हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग जय हिंद आप सभी को। तो आज हम देख लेते हैं 16 दिसंबर 2025 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं उसे, जाकि आपके सरकारी जितने भी परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा हैं उसको क्या होगा, तोड़ने फोड़ने के लिए एकदम ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 16 दिसंबर 2025 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर हैं? किस देश की यात्रा पे है मेरे भाई? तो वो इजराइल की यात्रा पे हैं। किस देश की यात्रा पे हैं? इजराइल की यात्रा पे हैं। यरूशलेम क्या है? यरूशलेम इजराइल की कैपिटल है। यरूशलेम क्या है? इजराइल की कैपिटल है। अब इसे ये है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर क्या है, इजराइल के साथ चर्चा करना है। हमारा प्रश्न ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने, प्रश्न हमारा ये रहा कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य स्तरीय खेल पहल के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट महादेवा किसने शुरू किया है? जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने किया है। इसका उद्देश्य पूरे राज्य में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और एथलेटिक प्रतिभा को विकसित करना है। क्या करना है? जो एथलेटिज्म है, जो खिलाड़ियों का प्रतिस्पर्धा है, उसको क्या करना, जबरदस्त करना महाराष्ट्र के अंदर। प्रश्न है कि भारत ने SDAT विश्व कप 2025 के खेल में जीत हासिल की है। किस खेल में? मतलब जो स्क्वैश होता है उसमें जीत हासिल की है। किस खेल में? स्क्वैश में। भारत ने हांगकांग को 3-0 से हराकर क्या किया है? यह खिताब जीता है SDAT 2025 में। विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी अपने GOAT इंडिया टूर के अंतिम चरण के लिए कहाँ पहुँचने वाले हैं? अपने अंतिम चरण के लिए कहाँ पहुँचने वाले हैं? तो ये नई दिल्ली में, और प्रारंभ में वो कहाँ थे? कोलकाता में। जब वो आए थे तो वो कोलकाता में थे, अब अंतिम दौरे पर हैं तो वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। यह भारत में फुटबॉल प्रशंसकों के लिए क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है और माना जा रहा है कि हो सकता है फुटबॉल धीरे धीरे भारत में भी क्या हो, विकसित हो। यही कारण है कि लियोनेल मेसी को बुलाया जा रहा है। हालांकि अलग अलग पॉलिटिकल तौर पे अलग अलग नज़रियों से इसको देखा जा रहा है। अंडर-19 विश्व कप 2025 में भारत ने, अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत ने किस टीम को 90 रनों के बड़े अंतर से हराया? तो अपना ये नल्ला पाकिस्तान जो है उसको क्या किया है? हराया है। यह मैच दुबई में खेला गया था, जो ICC का मेन कैंपस है उसके अंतर्गत खेला गया था, ना कि स्टेडियम में खेला गया था। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में राइजा ढिल्लो ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 2, यानी कि डबल गोल्ड जीते हैं। राइजा ढिल्लो ने क्या किया है? डबल गोल्ड जीता है। यह उनकी असाधारण निशानेबाजी कौशल को क्या करता है? दर्शाता है। क्वेश्चन हमारा यह है कि दिल्ली NCR में, कि भैया दिल्ली NCR में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण 16 दिसंबर 2025 को कौन सा प्रतिबंध लागू किए गए हैं? तो GRAP स्टेज 4 का क्या क्या है? प्रतिबंध लागू किया गया है। संबंधित जीके इससे यह है कि इसके चलते दिल्ली में सभी सरकारी और निजी स्कूल क्या कर दिए गए हैं? बंद कर दिए गए हैं। इसके चलते सभी निजी और सरकारी स्कूल दिल्ली में बंद कर दिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर 2025 में किन 3 देशों की यात्रा पर हैं? तो जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। जॉर्डन, इथोपिया और ओमान के दौरे पर हैं। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को क्या करने के लिए? मजबूत करने पर केंद्रित है। यह यात्रा मजबूत करने पर, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर क्या है? केंद्रित है। किस भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी ने अमेरिका भारत संबंधों में ठंडे चरण की चेतावनी दी है? राजा कृष्णमूर्ति। यह बयान दोनों देशों के बीच संभावित राजनीतिक चुनौतियों का क्या करता है? संकेत देता है। क्या संकेत देता है? 16 दिसंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये विजय दिवस मनाया जाता है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में क्या किया जाता है? मनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। प्रश्न हमारा नेक्स्ट है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने की है। दक्षिण अफ्रीका ने की है। संबंधित जीके है कि दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। क्या है? G20 दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील, जो डेवलप हो चुके हैं या जो डेवलप होने वाले हैं, उन इकोनॉमिक को एक अंतर सरकारी क्या है? मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वन्य जीव अभ्यारण्य को हाल ही में बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है? तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह बिहार में कहाँ है? स्थित है, और बिहार का ये दूसरा होने वाला है।
पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में है। भारत ने 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किस देश को हराकर जीता है? लिखा है कि भारत ने 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किस देश को हराकर जीता है। मतलब भारत स्वयं जीता है, किसको हराकर? न्यूजीलैंड को। किसको? न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण खेल उपलब्धि थी। ठीक है। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा का नाम चेंज करने के बाद ये हो जाएगा। इस योजना के तहत गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कराने का प्रस्ताव किया गया है। मतलब 125 दिन तक आपको क्या होगा? रोजगार मिलेगा। प्रश्न हमारा नेक्स्ट है कि 2025 में किस संगठन ने चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं का एक नया वर्चुअल संग्रहालय लॉन्च किया है? तो यूनेस्को हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। प्रश्न हमारा नेक्स्ट है कि 2025 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस जयशंकर। यह व्यक्ति विदेश मंत्री से क्या है? अलग है। यह व्यक्ति विदेश मंत्री से अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत क्या करता है? काम करता है। यह जो संस्था है वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 2025 में किस राज्य में PM विजया लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? तो यह मध्य प्रदेश, और अब इसे देशव्यापी किया जा रहा है। मतलब पूरे देश में क्या किया जा रहा है? फैलाया जा रहा है। पूरे देश में फैलाया जा रहा है। PM विजया लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश। यह योजना शिक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता से क्या है? संबंधित है। छात्राओं को दिया जाएगा। दिसंबर 2025 में किस चक्रवात ने इंडोनेशिया में भारी तबाही मचाई, जिससे 600 से अधिक मौतें हुई हैं? तो जो चक्रवात सेनेयार था, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यह एक उष्णकटिबंधीय क्या था? चक्रवात था। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। इसका उद्देश्य ऊर्जा के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे, हर साल कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अपनाया गया था। प्रश्न है कि 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसने शपथ ली? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा ने। जो BR गवई थे, BR गवई के बाद क्या हुआ? ये बने हैं। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो सब जानता है। भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? अब ये क्या है? ये भी इसको हल्के में नहीं लेना है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। तो 23 दिसंबर क्या हो जाएगा? आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है? किसान दिवस, फार्मर डे मनाया जाता है। प्रश्न ये है कि 2025 में किस देश ने दुनिया की पहली परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल ब्यूरेवेस्टनिक का क्या है? परीक्षण किया है। ब्यूरेवेस्टनिक का परीक्षण किया है, तो रूस। और जो ब्रह्मोस है वो इंडिया और रूस के मिलने से क्या है? बनाया, दोनों देशों ने मिलकर बनाया है। तो यहाँ पे ब्यूरेवेस्टनिक जो मिसाइल है, वो किसने बनाया है? रूस ने बनाया है। यह मिसाइल असीमित रेंज तक मार करने में क्या हो सक्षम होने का दावा करती है कि कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी जा सकती है। किस भारतीय सुपर जाइंट ब्रांड ने 2025 में स्क्रैचर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में क्या किया है? साइन किया है। तो मोहम्मद सिराज ने क्या किया है? स्क्रैचर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। यह भारतीय क्रिकेट के प्रमुख तेज गेंदबाज हैं, वो सब जानता है। 2025 में किस संगठन ने UPI को दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा तेज भुगतान प्रणाली घोषित की है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत में डिजिटल भुगतान में क्या किया गया है? क्रांति लाया है। 2025 में शुरू की गई राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन का मुख्य फोकस क्या है? तो मूलभूत भू स्थानिक डेटा और बुनियादी ढांचे का क्या करना है? विकास करना है। यह मिशन देश की योजना और विकास में क्या करेगा? मदद करेगा। 2025 में बीमा कंपनियों ने FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 100% कर दी है। कितनी कर दी है? 100% कर दी है। इन दिनों बड़े चर्चे में रहा है ये खबर जो आपको मैं बता रहा हूँ। इस कदम से बीमा क्षेत्र में अधिक पूंजी
विदेशी पूंजी आकर्षित होने की क्या है, उम्मीद है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? अब इस महीने में जो जो इंपॉर्टेंट हुए हैं उसको देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1988 में WHO द्वारा इसे पहली बार मनाया गया था 1 दिसंबर को। 2025 में 11वें यूएनओसी फोरम में भारत ने किस आदर्श वाक्य की फिर से पुष्टि की है? वसुदेव कुटुंबकम की क्या है, फिर से पुष्टि की है। इसका अर्थ होता है विश्व एक परिवार है। प्रश्न है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को क्या किया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को पुर्तगाली शासन से क्या किया था? मुक्त कराया था। पुर्तगाली शासन से क्या किया था? मुक्त कराया था। तो ये रहे, इसी के साथ आपका द एंड होता है। जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर में और एक करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको क्या किए गए हैं, बता दिया गया है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।